अब हम स्टडी करेंगे आर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं हम। वेपर प्रेशर, जिसका मीनिंग आपको पता ही है, द प्रेशर ऑफ द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। उसमें क्या करनी है? लोअरिंग डिक्रीजमेंट कब होता था? जब आप सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डालते थे एंड दे आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तो फर्स्ट टर्म तो आपने माइंड में रखनी है कि हमने जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करनी है उसमें सल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर के ही लेने हैं। रिजल्ट क्या आता था कि दे ऑक्यूपाई सरफेस, जिसके कारण वेपर प्रेशर जो था वो डिक्रीज हो जाता था। और पहले भी हमने डिस्कस किया था कि सल्यूट को बी लेंगे और सॉल्वेंट को ए लेंगे। इसके ऊपर राउसला ने क्या दिया था हमें कि पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और यहां पर सल्यूट के लिए ये एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहां पर हम एक्सप्रेशन ये वाला ले लेते हैं। अब ये वाला क्यों लिया? बिकॉज हमारे पास सल्यूट के ऊपर डिपेंडेंसी मेंशन की गई है। एक्सप्रेशन को खोलते हैं तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। नाउ पी नॉट ए माइनस पी ए मेंशन कर दे, इस टर्म को इस तरफ लिया है और ये हमारे पास क्या आ गया? पी नॉट ए एक्स बी। दिस वन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में जब था, और ये व्हेन इट इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन सोल्यूशन में कम हुआ, उसको हमने क्या मेंशन करना है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पर हमारी टर्म अकेला लोअरिंग नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग है। रिलेटिव मीन्स इन कंपैरिजन, और कंपैरिजन किससे करना है? प्योर सॉल्वेंट से। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऊपर हमने किया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय द एक्सप्रेशन ऑफ पी नॉट ए माइनस पी ए। ये हो गया लोअरिंग इन कंपैरिजन ऑफ पी नॉट ए, तो क्या बन जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग। बिकॉज दिस प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसको हम दोबारा रेफर कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या बन गया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेंस इस डेरिवेशन से आपने प्रूव कर दिया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जब न्यूमेरिकल करते हैं तो नॉर्मली या तो इसी तरह से आपसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, या फिर पी ए कैलकुलेशन के लिए रेफर किया जाता है, और समटाइम्स दे आर आस्किंग अबाउट मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो उसको कैसे निकालना है आपको पता ही है। मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास के लिए हम W टर्म को यूज करेंगे और मोलर मास के लिए M टर्म को। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? WB ओवर MB अपॉन WA ओवर MA प्लस WB ओवर MB इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेदर आप इसी तरह से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, या हमारे पास जब मेंशन किया जाता है कि जो सल्यूट है उसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स जो सोल्यूशन है दैट इज डाइल्यूट इन नेचर, तो उस
केसेस में, यहाँ पर ए आएगा, उस केसेस में हमारे पास क्या होगा कि जो सल्यूट है जब वो इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट हो तो हम उसकी अमाउंट क्या रेफर करेंगे, वेरी 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 स्मॉल। सल्यूट की कंसंट्रेशन नॉर्मली रेफर किया जाता है 5% से, जब कम होती है तब ये आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन इन दैट केस इन dilute सोल्यूशन फॉर न्यूमेरिकल आपका रिड्यूस होकर ये जो अपॉन वाली टर्म थी उसको हम रेफर करें WA, उसका जो MA था वो मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो ये हमारे पास रिड्यूस होकर एक्सप्रेशन आ जाता है। याद रखिए तब यूज करने जब dilute सोल्यूशन हो एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट वेरी वेरी स्मॉल दी गई हो। तो दिस इज ऑल अबाउट relative lowering in vapor pressure.